वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि साइंस से है, और इस प्रश्न को देखेंगे और आप अपने प्रश्न को अपने से सही करिएगा कि कितना प्रश्न को आप जानते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, ये सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और देखिए सभी प्रश्न आपसे बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन पहला है कि ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। आप कह सकते हैं प्रश्न को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज जो घर में हम लोग लगाते हैं सेफ्टी के दृष्टिकोण से, मतलब सुरक्षा के लिए, तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये जो काम करता है ना, इसका सही आंसर होगा विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है। तो ये हमारा काम करता है थर्मल इफेक्ट पे, मतलब ये ऊष्मीय प्रभाव पे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। मतलब 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। कितने जूल होते हैं तो आपको समझना है, जूल तो होगा ही, अब कितना होगा ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है 0.36 गुना 10 का पावर 6, ये तो होगा नहीं। हम सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी पढ़े होंगे और सभी को मालूम है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होगा। मतलब ये जो ऑप्शन है आपको, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न 3 कह रहा है कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो विद्युत जो घंटी है ना, ये चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लघु पतन, शॉर्ट सर्किट जो होता है परिपथ में, तो इस समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो देखिए विद्युत धारा का मान बहुत क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डायनमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये डायनमो जो है ये विद्युत धारा के किस पे कार्य करता है, ये सिद्धांत बताना है। तो ये उसमें पे तो करेगा नहीं, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 6 में चलते हैं। डायनमो से हमें किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो जो है ये हमें किस प्रकार की धारा देती है। तो देखिए डायनमो से हमें किस प्रकार की धारा प्राप्त होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हमको एसी और डीसी दोनों प्रकार की धाराएं होगी, क्योंकि दो तरह के डायनमो होते हैं, एसी और डीसी। चले अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में आप सभी को पता है फिलामेंट को बचाने के लिए हम निष्क्रिय गैस को भरते हैं, जिसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। और आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में जो है ये कौन सी गैस है, वही जो आपको निष्क्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ये सभी गैस अक्रिय हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि भारत में उत्पादित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति को तो हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। विद्युन्मय और उदासीन तार, मतलब लाइव और न्यूट्रल तार के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट होता है। मिटा दें। अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है। तो लाल होता है। आप सभी जानते हैं इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो काला होता है, आप सभी को पता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो भाई साहब इसका मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला इज राइट आंसर, ना कि फेराड, है ना, टेस्ला होगा के पास। आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है। तो ये सभी जानते हैं, माइकल फेराडे। डायनमो भी इन्होंने बनाए थे। आगे दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े होने पर चालक में प्रति सेकेंड ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती H बराबर I² RT। धारा के वर्ग के समानुपाती ये होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसका उपयोग चुंबकीय, कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है ना, फेरम है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये पीतल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा पीतल होगा। ये सब तो है सभी, इसको काट जी करा कौन नहीं है, तो जो नहीं है उसी को चुनना है। तो ये पीतल नहीं होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पृथ्वी का विभव कितना होता है। कोशिश करेंगे आप लोग इसका जवाब देने का। पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो पृथ्वी का विभव 0 होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखिए वेबर होता है, आप उसका पढ़े हैं। तो देखिए वेबर का क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर
ये होगा ऑप्शन डी। कहाँ गया? इसका ऑप्शन डी में चलते हैं। उसके बाद चलते हैं अगला, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है। आकर्षण बल। चुंबकीय है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा कैसी होती है? किसके है? फ्लेमिंग। सॉरी, इसका जो आंसर होगा सर, इसका आंसर होगा मैक्सवेल। चले, विद्युत मोटर को चलाया जाता है किससे? विद्युत मोटर आप चलाते हैं एसी डीसी दोनों से? यस। विद्युत मोटर की बात करेंगे तो ये हमेशा एसी से चलने वाला है। डायनमो किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पे अच्छा, किसको किस में बदलता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा किस दिशा में ज्ञात की जाती है? किसके नियम के अनुसार? ओम का नियम तो होगा, स्टेट का नियम, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। कैसी राशि है? परिमाण, दिशा, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। सी। इसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? समानुपाती। उत्तर से दक्षिण की ध्रुव दिशा की ओर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को धारा की उपस्थिति को मापता है? इसको कहेंगे एमीटर। माइकल फैराडे क्या थे? तो माइकल फैराडे एक भौतिक शास्त्री थे। विद्युत परिपथ में होने वाली किसका यूज करते हैं? सुरक्षा फ्यूज। और 31 का देखिए प्रश्न, सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो जितने भी सजातीय ध्रुव हैं उसके बीच प्रतिकर्षण होता है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, एक दूसरे को एन और एन पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा। और एन और एस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ये दोनों चिपक जाएगा। और एन और एस क्या होगा? चिपकेगा, एन एन दूर भागेगा, एस एस दूर भागेगा, रिपेल होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।